हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही कई सारे अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर बिल्कुल नए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा आपका कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और प्लस मैं 10 बजे से 2:30 बजे तक 2 बजे तक मैं लाइव रहता हूँ। तो उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन लाइव मार्केट में भी रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। सीखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए, उसको भी जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हालांकि मैं कुछ दिन से लाइव नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइव रहूँगा। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और निफ्टी की अगर हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करें तो आज की डेट है 14/10/2024 और 17 तारीख की एक्सपायरी है। और सुबह से अगर हम मार्केट को देख रहे हैं 9:15 से डाटा को देख रहे हैं, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 9:15 से ही। और 9:15 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट देखिए नीचे की तरफ गया, लेकिन ये सपोर्ट कहीं भी WTB नहीं हुआ है एक बार। ठीक है, सपोर्ट कहीं भी WTB नहीं हुआ। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सपोर्ट की तरफ कोई परसेंटेज नहीं दिख रही है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ ये परसेंटेज दिख रही है 68%। सपोर्ट की तरफ ये 57-56% है। और ये WTB भी एक बार हुआ था, लेकिन WTB उसको माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि सपोर्ट सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम अगर WTB होती है तो WTB नहीं माना जाएगा, दोनों को बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, वॉल्यूम वाई दोनों को, तब ये WTB कहलाएगा। अब हम रेजिस्टेंस को अगर देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस हमारा 72% WTT हो रहा है, यानी मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। जब भी ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है तो चार्ट आप इक्वेसी 1.0 को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपका WTT है। ये रेजिस्टेंस अगर आपका WTT होगा और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो बाई सी फ्रॉम एवरी यूएस एंड इंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, यानी आपको सपोर्ट की तरफ से, सपोर्ट से कॉल को बाई करना है, या फिर सपोर्ट +1 से कॉल को बाई करिए, या सपोर्ट +2 से। लेकिन आपको जब भी बाई करना है तो कॉल ही बाई करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये बुलिश प्रेशर है मार्केट में। और सपोर्ट सपोर्ट से अगर आप ट्रेड लेना चाहेंगे तो सपोर्ट की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू के बारे में मैं कई बार देखिए बता चुका हूँ। एक्चुअल वैल्यू कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू अगर हम बात करें तो 25,000 की 975 ही एक्चुअल वैल्यू होती है। और यहाँ पे मार्केट में वही वैल्यू आ रही है 24,975। तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड बनेगा जो कि एकदम सेफ ट्रेड होगा। ये आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका सपोर्ट। ठीक है, सुबह में यही हमें सपोर्ट दिख रहा था, और सपोर्ट से यही, ये इस सपोर्ट से आपको एक रिवर्सल जो कि सेफ रिवर्सल माना जाएगा, यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो। रेजिस्टेंस अगर WTT हो जाएगा तो सपोर्ट +1 भी काइंड ऑफ सेफ ट्रेड होता है। लेकिन ये परसेंटेज जो होगी कम से कम मेरे हिसाब से 85% अगर हो, यानी बुलिश प्रेशर काफ़ी तेज़ी से हो, तब सपोर्ट +1 से कॉल का ट्रेड हो सकता है। अगर ये 77 या 78% या 80% तक भी परसेंटेज होगी तो भी सपोर्ट +1 से आपका कॉल का ट्रेड नहीं हो पाएगा। ये एक रिस्की प्लेस माना जाएगा। ये देख रहे हैं कभी WTT हो रहा है, कभी डिक्रीज होकर ख़त्म हो रहा है। अभी 9:22 हो गया, लेकिन ये सब रेजिस्टेंस आपका WTT कभी हो रहा है, कभी खत्म हो रहा है। यहाँ पे वाई WTT है, तो वॉल्यूम एक बार भी WTT हो गई तो WTT माना जाएगा। अब तो ऐसा भी दिख रहा है कि अगर रेजिस्टेंस WTT होकर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सपोर्ट -1 भी मार्केट का बॉटम हो सकता है। लेकिन मार्केट में सपोर्ट -1 मार्केट का बॉटम इसलिए नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट में भी अच्छी खासी वैल्यूम है। सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा, सपोर्ट कहीं भी WTB नहीं होगा तो सपोर्ट से रिवर्सल निश्चित होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये परसेंटेज आपकी 75% ही है, 75% होने की वजह से इसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो सपोर्ट आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और ये इस वैल्यू का हमें वेट करना होगा सपोर्ट का। तो सपोर्ट जो आपका 975 है, और सपोर्ट +1 की अगर हम बात करें तो सपोर्ट +1 25,025 है। और वही सपोर्ट +1 रेजिस्टेंस की भी वैल्यू है 25,025, रेजिस्टेंस की वैल्यू 25,025 है। तो रेजिस्टेंस देखिए फिर WTT से स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी सपोर्ट +1 से कॉल का कोई ट्रेड है ही नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो सपोर्ट +1 से कॉल का ट्रेड कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 9:40 पर हम डाटा को लेके चलते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और 9:25 हो रहा है, अभी 9:40 पर लेके चलते हैं। 9:40 पर अगर हम समझने की कोशिश करें, 9:40, ठीक है, 9:40 पर भी रजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग ही है। रजिस्टेंस आपका WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसका एक बेयरिश प्रेशर है। तो कम से कम मार्केट में जब भी ट्रेड करना होगा तो सपोर्ट का ही वेट करना है, सपोर्ट से ही आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है उसका एक बेयरिश प्रेशर है, तो कम से कम मार्केट सपोर्ट तक आ जाए तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और ये मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल गई, यहीं से ये ऊपर की तरफ निकल गई, कोई सपोर्ट की तरफ ये मार्केट नहीं गई है। ठीक है, ये यहाँ से डाइवर्जन भी होता है। जब रेजिस्टेंस +1 पर मार्केट पहुंची है, यही 9:40 9:45 पर रेजिस्टेंस +1 पर पहुंच गई मार्केट, ये उल्टा डाइवर्जन चली है मार्केट। जबकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है तो मार्केट को सपोर्ट तक तो कम से कम आना चाहिए, लेकिन सपोर्ट तक ना जाके मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर चली गई है।
तो रेजिस्टेंस +1 पर चली गई है तो एक एक्स्ट्रा उछाल मारी है, जबकि रेजिस्टेंस अगर WTT होता है 85% तो हम सपोर्ट +1 से भी कॉल का ट्रेड ले लेते, लेकिन ये 85 क्या 75 भी नहीं हुआ, कई बार होकर डिक्रीज भी हो गया। तो सपोर्ट +1 से कोई कॉल का ट्रेड नहीं बना है, और सपोर्ट +1 से अगर कोई कॉल का ट्रेड लिया भी होगा तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्की ट्रेड था, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं कोई ट्रेड नहीं किया हूँ आज के दिन में, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये सारे के सारे थिंकिंग में रखा हूँ कि अगर मैं रहता तो इस तरीके से ट्रेड को करता। तो ये कोई ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई डाइवर्जेंस का ट्रेड लेना चाहता है, रिस्की ट्रेड, तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये 95% रिस्की है और 5% आपका सेफ है। अब समझ लीजिए कितना रिस्क है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट कभी भी लगाने आ सकती है और सपोर्ट से ही कॉल का ट्रेड एक सेफ ट्रेड होगा, और रेजिस्टेंस जब तक WTT नहीं होगा तब तक सपोर्ट +1 कोई ट्रेड की जगह नहीं है, ठीक है। और मार्केट रेजिस्टेंस +1 लगा ली पहले ही टिक में, और रेजिस्टेंस +1 लगाने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ऐसा क्यों हुआ भाई? रेजिस्टेंस +1 लगाने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यहाँ से एक डाइवर्जन का भी ट्रेड होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं हटा के बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक का एक डाइवर्जन का भी ट्रेड होता है, जो कि डाइवर्जन आपको नहीं मिला है, और साथ ही आपको मौका भी नहीं मिला है निकलने के लिए। यहाँ पे आपका लॉस हुआ, ठीक है, ये आपका लॉस हुआ, प्लस ये भी एक तरीके से लॉस ही हुआ। अगर कोई रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेना चाहा होगा, जो कि बन भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, रेजिस्टेंस अगर WTT भी हो जाए तो भी मार्केट सपोर्ट देने जाती, और या तो फिर ये परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाए तो भी मार्केट सपोर्ट +1 से रिवर्सल तो मिलता, वहाँ से फिर एक मौका मिलता ट्रेड लेने का। लेकिन ये रेजिस्टेंस WTT ना होते हुए भी मार्केट +1 पर चली गई है, और ऊपर जाने के बाद भी मौका नहीं मिला है। तो हम इसको एक बार लेके चलते हैं। ये देखिए दोनों जगह से मार्केट फिसल के ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से यहाँ तक का एक तरीके का ये रेस है, ये कंट्रोल से बाहर है अपने। यहाँ से अगर आप कोई ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये रिस्की ट्रेड होता है। ये जो ट्रेड है ये कहीं ना कहीं रिस्की ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड प्रिडिक्टेबल ट्रेड नहीं है। अच्छा, तो कुछ लोग स्टॉक में भी ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। स्टॉक में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, मल्टीपल ट्रेड करते हैं, आपका जो प्रॉफिट होता है 500 1000 का जो प्रॉफिट होता है, उसमें भी आपकी जो ब्रोकरेज वगैरह होती है मल्टीपल ट्रेड की वजह से, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं आपके लॉस में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे दोस्त हैं कई लोग, उनके साथ भी हुआ है। तो अगर आपको मल्टीपल ट्रेड स्टॉक में करना है तो आपको कोटक सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना होगा। कोटक सिक्योरिटी जो कि एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, उसमें आपका नॉर्मल वही टैक्सेस वगैरह लगते हैं। तो आपको जो कोटक सिक्योरिटी, इसको आपको रजिस्टर्ड होना होगा, और उसको डाउनलोड करके उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए। उसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्रोकरेज होगी जीरो ब्रोकरेज होगी, और जो टैक्सेस होंगे नॉर्मल टैक्सेस होंगे। तो इसकी वजह से आपका जो ब्रोकरेज होगी एकदम कम हो जाएगी, और साथ ही जो टैक्सेस होंगे कम टैक्सेस की वजह से आप प्रॉफिट में कम से कम भी प्रॉफिट अगर करेंगे तो भी आप प्रॉफिट में कट पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे तो उसमें कम प्रॉफिट होगा तो आप लॉस में चले जाएंगे, ऐसा होता है। तो आप जीरो ब्रोकरेज का इस्तेमाल करने के लिए कोटक सिक्योरिटी को डाउनलोड कीजिए, और मेरा एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए, और उसमें जाकर रजिस्टर्ड होइए, जो जिससे आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी की फिर से बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये आपका 75% अभी भी नहीं हुआ, और इसको मैं लेके चलता हूँ कहाँ पे, 10 बजे लेके चलता हूँ, ठीक है। 10 बजे समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, 10 बजे देखते हैं। जबकि भाई यहाँ पे कंट्रोल्ड मार्केट होना चाहिए था, आज मंडे की मार्केट थी, कोई फ्राइडे तो था नहीं। चलिए अब देखते हैं ये परसेंटेज कितना तेज़ी से इंक्रीज हुई। साथ ही इंक्रीज होने के बाद भी ये परसेंटेज ऊपर की तरफ 70% और भी मिल रही है, यानी ऊपर और मार्केट जाने के लिए तैयार है, ठीक है। ऊपर और जाने के लिए मार्केट तैयार है, लेकिन आपका बॉटम क्या है? बॉटम अभी भी हमारा वही है, जो सपोर्ट पहले सुबह में था वही सपोर्ट अभी भी है। तो अगर आपको ट्रेड को करना होगा तो कम से कम आप सपोर्ट तक का ही वेट करेंगे, इसी सपोर्ट का वेट करेंगे, ठीक है। अभी अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ से, मतलब अगर ये सपोर्ट ऊपर की तरफ आ जाए तब हमारा सपोर्ट जो होगा वो कम से कम ऊपर से ही ट्रेड हो पाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि सपोर्ट का ही वेट कीजिए, और इससे ये 95% है तो भी मार्केट का जो टॉप होता है अभी हमारा कोई बुल रन नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद ये परसेंटेज डिक्रीज होगी और ये परसेंटेज इंक्रीज होगी, तब जाके बुल रन होगा। अभी कोई बुल रन नहीं है, क्योंकि सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग नहीं है, सपोर्ट आपका सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कोई सेफ ट्रेड नहीं है यहाँ से। जब भी आपको ट्रेड करना होगा तो सपोर्ट से ही ट्रेड करना होगा, सपोर्ट +1 से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर WTT है तो सपोर्ट +1 से कोई ट्रेड नहीं होता है। अगर सपोर्ट WTT हो तो सपोर्ट +1 से ट्रेड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये संभावना आपकी होगी। और अगर रेजिस्टेंस WTT है तो ये सपोर्ट तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी कोई कॉल का ट्रेड नहीं हुआ, लेकिन मार्केट जब नीचे आई है तो क्या हुआ, यानी 11 बजे के आसपास चलते हैं। 11 बजे के आसपास अगर हम मार्केट में देखें तो समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए 11 बजे अगर हम देखें तो सपोर्ट आपका, रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट भी WTT बनाने की, ये देखिए WTT हो गया 11 बजे।
तो जब ये WTT हो गया तो एक रिस्की ट्रेड आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो आपका डाइवर्जन है यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनता है, क्योंकि ये परसेंटेज आपकी लगातार डिक्रीज हो रही है, 78% के आसपास ये हो गई है, यानी 100% से 78% हुई है, ये डिक्रीज हो रही है। और ऊपर की परसेंटेज जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी और ये नहीं भी इंक्रीज होगी तो भी मार्केट में बुल रन है। तो कम से कम अभी आपका टॉप, इमीडिएट टॉप जो आपको दिख रहा है 175 के आसपास का टॉप है, ये 25,150 का डाइवर्जन। ठीक है, मार्केट का टॉप क्या दिख रहा है, ये आपका टॉप दिख रहा है 25,175। तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड अच्छा ट्रेड था, यहाँ से अगर कोई ट्रेड पकड़ने की कोशिश किया होगा तो ये एक अच्छा प्लेस था जहाँ से आप कॉल का ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपका कोई ट्रेड नहीं बना। ये एक डाइवर्जन का ट्रेड होता है, जो कि जब यहाँ पे आपका लॉस हो गया तो अगले डाइवर्जन पर आपको निश्चित वो डाइवर्जन मिलता है, तो ये डाइवर्जन भी आपको मिला हुआ है। ये पुट का जो ट्रेड होता है डाइवर्जन पर, हिंट ऑफ डाइवर्जन से मार्केट बुलिश होती है, लेकिन एक डाइवर्जन नीचे की तरफ आई हुई है, एक डाइवर्जन के बाद फिर मार्केट पूरा 100 पॉइंट के आसपास मार्केट चली गई है। ठीक है, ये आपका ट्रेड हुआ था, जो कि एक अच्छा प्लेस था यहाँ से ट्रेड लेने का। और ये परसेंटेज अगर डिक्रीज भी हो रही है तो ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड है, अगेन WTT बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये एक आपका निश्चित बॉटम तो नहीं है, ये निश्चित बॉटम नहीं है। अगर ये परसेंटेज आपकी 85% हो जाएगी तो सपोर्ट +1 आपका एक निश्चित बॉटम बनेगा, जिसको कहते हैं हम सेफ बॉटम। वो एक काइंड ऑफ सेफ बॉटम होता है, लेकिन ये कोई सेफ बॉटम नहीं है जहाँ से आप ट्रेड को बना रहे हैं। 25,075 से 25,075 की वैल्यू भी 55 ही आ रही है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड को बनाए हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा रिस्की भी जगह नहीं थी, क्योंकि मार्केट में बुल रन आपको दिख रहा है, क्योंकि बुल रन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर WTT हो जाएगा तो बुल रन हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से ट्रेड को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं लेके चलता हूँ। जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है 12:15 पर, 12:15 पर देखने की कोशिश करते हैं। 12:15, ठीक है। अब इसको अगर देखने की कोशिश करें 12:15 पर, तो सपोर्ट आपका 12:15 पे गई है या नहीं गई, अभी तो नहीं गई है, सॉरी 12:15 तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये अपडेट हो नहीं रहा है। मैं इसको तो ओपन किया हूँ 12:15 पर, अब जाके आया है। अब 12:15 पे जो आप देख रहे हैं सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप शिफ्ट होकर अगेन WTT बनाया हुआ है, यानी एक बुल रन का सिनेरियो है। और ये बॉटम आपको दिख रहा है, जो बॉटम है आपका, ये कोई निश्चित बॉटम नहीं है, ये सेफ बॉटम नहीं है, ये आपका काइंड ऑफ रिस्की बॉटम है, जो 25,075 से मार्केट रिवर्स होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक बार तो रिवर्सल हो ही चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगेन हम बात करें तो यहाँ से अगेन रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगी और रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा परसेंटेज से WTT होगा, ये 77% है, तो WTT होगा, यानी अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ही मैं कहूँगा यहाँ से ट्रेड को बनाइए, क्योंकि रेजिस्टेंस में भी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये घंटे में केवल ये आपका 3-4% ही इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीजिंग आपकी कम है। देखिए मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, पर मैं पहले से एनालिसिस नहीं किया हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कैसे क्या मार्केट आगे चली थी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज जो आपको दिख रही है, ये परसेंटेज तो ठीक ठाक परसेंटेज है, लेकिन सपोर्ट की परसेंटेज, रेजिस्टेंस की परसेंटेज आपके नीचे वाली तो डिक्रीज हुई, लेकिन ऊपर इंक्रीजमेंट बहुत कम हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस की तरफ प्रेशर आपको कम दिख रहा है। फिर भी जो आपका टॉप है कोई टॉप नहीं है, क्योंकि इसमें बुल रन है। ठीक है, सपोर्ट का भी एक बुलिश प्रेशर और रेजिस्टेंस का डबल प्रेशर बुलिश का, तो मार्केट में बुल रन है, तो सपोर्ट से ट्रेड लेना, यानी इस वैल्यू से अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो एक बार मार्केट ये हिट कर चुकी है, इसकी वजह से मार्केट सपोर्ट +1 तक जा सकती है, यानी ये जो WTT -1 तक जा सकती है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप अगेन ट्रेड बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये रिस्की होगा। और पहली बार में जब ये ट्रेड बन रहा था तो वो एक तरीके से सेफ ट्रेड था, क्योंकि रेजिस्टेंस में प्रेशर था और मार्केट अगेन उस जगह पर आई भी नहीं है, तो बीच में ही ये चलती रह गई, तो ये मार्केट फिर अगेन कंसोलिडेट हो गई है। लेकिन सेफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो अगेन अगर ये WTT से स्ट्रॉन्ग WTT है तो सपोर्ट +1 से ही आपका कॉल का ट्रेड होगा, ये WTT से नहीं होगा, क्योंकि एक बार रिवर्सल यहाँ से हो चुका है। जिस प्लेस से आपका एक बार रिवर्सल हो जाएगा, दूसरी बार मार्केट अगर उसको हिट कर रही है तो हमेशा आपके लिए रिस्क ही होगा। ठीक है, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। और यहाँ पे निफ्टी फिर लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखने का मतलब है कि अगेन जब यहाँ पर आई है तो यहाँ पर भी मैं एक ट्रेड सोच के रखा हूँ। ये 1:15 पर 1:15 पर हमें यहाँ से करना होगा, ये नया वाला है तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। 1:15 पर, चलिए 1:15 पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब ये क्या हो गया भाई, 9:15 पर आ गया, ये तो ऑटोमेटिक 9:15 पर आ गया, मैं तो किया हूँ 1:15। चलिए ये नया वाला वर्जन थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब करता है, अच्छे से नहीं चलता भाई, 9:15 पर नहीं चल रहा है। 9:20 में करता हूँ, 1:20 पर, सॉरी 1:20 पर अगर करें तो अभी भी नहीं चल रहा है। तो ये देखिए नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वाले वर्जन में।
ये समस्या आपको एक बार और हुई थी। 1:15 पर हम देखेंगे। 1:15 पर अगर देखें तो रेजिस्टेंस आपका WTT 78% है और सपोर्ट आपका 97% है। तो जब मार्केट अगर यहाँ पर आएगी ना, तो ये परसेंटेज अगर बढ़ रही है और सपोर्ट वाला भी प्रेशर है, तो एक डाइवर्जन यहाँ से भी बनता है, जो डाइवर्जन का होगा 25,125 से। यही आपका एक डाइवर्जन बना हुआ है 25,125 से। अच्छा, 125 यहाँ पे है, यहाँ से एक कॉल का ट्रेड होता है ना, ये कोई ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है, ये कोई ट्रेड नहीं हुआ है, एक रिस्की ट्रेड है। अगर यही आपके मन चाह ट्रेड यानी ऊपर से ट्रेड अगर करना चाहेंगे तो ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में सपोर्ट की तरफ से प्रेशर है, लेकिन रजिस्टेंस साइड में कोई प्रेशर नहीं है। रजिस्टेंस साइड में अगर हम देखें तो 1% केवल 1% इंक्रीज हुई है, और 1% इंक्रीज होना मतलब कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, क्योंकि इतना टाइम से अगर ये है बुल रन तो है, लेकिन ये कोई प्रेशर रजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। तो मार्केट में आधा डाइवर्जन ये आपका जब भी डाइवर्जन पर एक नया डाइवर्जन पर आती है, तो एक डाइवर्जन ऊपर की तरफ दे के कन्फर्मेशन होती है, कन्फर्मेशन से एक डाइवर्जन आपका ट्रेड होता है, लेकिन ये आधा ही डाइवर्जन मिला हुआ है। यहाँ से अगर कोई ट्रेड किया होगा तो टाइम भी काफ़ी हो गई थी, 1 बजे के आसपास, अगर सुबह से ही ट्रेड नहीं मिला तो यहाँ से भी ट्रेड करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं था। बाकी अगर आप करना चाहें तो रिस्क ले सकते थे, बेरिस्क का ही रिस्क लेना सही था, क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस साइड कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है। सपोर्ट का तो अच्छा खासा प्रेशर था, लेकिन यही एक आपका बॉटम बन रहा था। तो बॉटम यही बन रहा था, जो कि बॉटम तक अगेन मार्केट आई नहीं है, तो मार्केट में अगेन कोई ट्रेड हुआ नहीं है। और सेफ की अगर हम बात करें तो सेफ अगर ट्रेड की बात करें तो कोई सेफ ट्रेड आज के दिन में नहीं बना हुआ है। सेफ ट्रेड हमारा सपोर्ट से था, और अगर सपोर्ट से नहीं था तो सपोर्ट +1 से मार्केट में ट्रेड तब होता जब रजिस्टेंस WTT होता, ठीक ठाक WTT होता, 85 या 87% WTT होता, तब सपोर्ट +1 से आप ट्रेड ले सकते थे। और रजिस्टेंस से भी रिवर्सल के बारे में हम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि मार्केट में बुल रन था। और जो डाइवर्जन की बात है, एक डाइवर्जन में स्टॉप लॉस हुआ है, अगेन दूसरे वाले डाइवर्जन से एक प्रॉफिट हुआ है, और फिर जब एक डाइवर्जन मिला हुआ है नीचे की तरफ, ये भी आपका कोई सेफ ट्रेड नहीं था। मार्केट में अगर ये रेजिस्टेंस आपका WTT है तो सपोर्ट +1 अगर मिलता तो आपका ट्रेड होता, लेकिन यहाँ से भी ट्रेड आपका नहीं बना है, यानी आज की मार्केट में कोई सेफ ट्रेड नहीं था। अगर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया होगा तो उसका लॉस ही हुआ होगा, प्रॉफिट में नहीं कटा होगा। तो आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बस इतना ही। और अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। काफ़ी बड़ी पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो गई। और अगर आपको नहीं भी समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप जीरो ब्रोकरेज का ब्रोकर यूज करना चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी को डाउनलोड कीजिए, मेरा लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब कोटक सिक्योरिटी को वेरीफाई करके उससे ट्रेड करिए, क्योंकि उसमें आपको जो भी ब्रोकरेज होगी वो जीरो होगी, और मिनिमम चार्ज होगा, जैसे आपका प्रॉफिट कम से कम भी होगा तो भी आप प्रॉफिट में कट पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।